Good evening, friends. Are you boring? Oh, no need to worrying, yaar. Let's cheer up. Yes, I am here. I welcome you once and all in my channel True Knowledge, and I am here for the most interesting topic, subtraction. And today I will give you the all details about the subtraction, and that is very much beneficial for the students of the class 4th, 5th, 6th and any class. And he will be expert. After watching this lecture, he will be expert to solve the subtraction. तो आइए बिना टाइम ख़राब किए हुए हम शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन टॉपिक और आपकी बोरिंगनेस को ख़त्म करने के। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, बता दूँ। मेरे पास 5 लड्डू थे, ठीक है, 2 लड्डू आप खा गए, तो कितने लड्डू रह गए? 5 - 2, 3 लड्डू रह गए। इट मीन्स कोई भी चीज़ हमारे पास जब इकट्ठी होती है और उसमें से हम उसको खर्च कर देते हैं तो जो बचती है तब हम जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे गोडाउन में, ठीक है, 500 बैग्स ऑफ व्हीट के रखे हुए थे। कितने थे? 500। 200 बैग्स मैंने सेल कर दिए, अब कितने बैग रह गए? 300 रह गए। यानी जब हम किसी भी चीज़ को गिव अप करते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन टाइप बता रहा हूँ, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो क्या कहेगा? जैसे 9 8 6 2 5, 7 5 4 3, इनको अरेंज करिए कॉलम में और इनको सब्ट्रैक्ट करिए। आपको ध्यान होगा जब मैंने एडिशन कराया था तो मैं बताया था जब हम किन्हीं 2 नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इसको प्रॉपर कॉलम में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं फिर बता रहा हूँ मैं एक बार को। ये क्वेश्चन या तो ऐसे हो सकता है सब्ट्रैक्ट, या फिर इसके बीच में माइनस साइन हो सकता है। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो पहले कंपेयर कर लेना कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें कितनी डिजिट है? 5। इसमें कितनी डिजिट है? 4। अगर भाई जान दोनों में 5 डिजिट होती तब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि कौन सा नंबर बड़ा, तब इसको कंपेयर करते। तो हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9 8, ठीक है, ये पीरियड 1000 का हो गया। 6 2 5 हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करना। ये वंस के हो गए, HTO वंस पीरियड के हो गए। 5 4 3 पीछे से लिखना इस तरीके से, और 7 यूँ लिखना, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ये साइन जरूर लगाना, क्योंकि अगर आप मशीन में कर रहे हैं, कैलकुलेटर से कर रहे हैं, अगर आप ये साइन नहीं लिखते हैं तो ये नंबर इसके बगल में लिख जाएगा। आप एग्जाम में जब ऐसी गलती करते हैं तो कहते सर हमने क्या गलती करी, आंसर तो सही आ रहा है। आंसर कैसे सही आ गया सर आपका? भाई आपने जब तक माइनस नहीं लगाया तो माइनस कैसे होगा? सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी एंड मैंडेटरी टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज पुट द ऑपरेशन साइन। अब देखिए 2 12 - 4 8, 5 - 5 0, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जो होता है इसको कहते हैं माइन्यूट और इसको कहते हैं सबट्रेंड, और इस टर्म को कहते हैं डिफरेंस। इसका भी हम यूज बताएंगे आगे जब चलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है AM - S। इसको याद करने का तरीका, महेंद्र सिंह, महेंद्र में से सिंह को माइनस कर दीजिए, उसका सरनेम आ जाएगा धोनी। M - S = D। पहले टाइप का क्वेश्चन ये आया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट एंड वेरीफाई। सब्ट्रैक्ट एंड वेरीफाई कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? सब्ट्रैक्ट एंड वेरीफाई योर आंसर, ठीक है, टाइप 2। अब ये क्वेश्चन आएगा टाइप 2, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर नहीं अटकना है, आपको ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखने हैं जो इस क्वेश्चन में बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसको इस तरीके लगे 9 6 4 5 एंड 7 2 3 9। इसको माइनस करिए
15 माइनस 9 6, 3 माइनस 3 0, ठीक है, ये आ गया 4 और ये आ गया 2। क्या ये आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है? तो इस अब ये तो हुआ आपका सब्ट्रैक्शन। क्या हुआ? ये सब्ट्रैक्शन हुआ। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? यहाँ लिखो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कुछ नहीं करना है, बड़े ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे। इस नंबर को तो सीधा का सीधा यहाँ लिख लो 7239। इस वाले नंबर को उठा के यहाँ लिख दो 2406। इन दोनों को ऐड कर लो, करो। ये नंबर आप यहाँ से यूँ ले गए और इसको ऐड किया, 15 कैरी 1 और ये आपका आ गया 4, ये आ गया आपका 6 और ये आपका 9। देखिए ये नंबर आ गया। तो आपको एग्जाम में किसी की कैलकुलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? यू कैन वेरीफाइड लाइक दिस। क्लियर? नॉट क्लियर? तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया और इस तरीके से आप किसी भी सब्ट्रैक्शन को वेरीफाइड कर सकते हैं वेदर योर कैलकुलेशन इज राइट और रॉन्ग। इसी में टाइप 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। वो टाइप 3 का क्वेश्चन क्या बनेगा? देयर आर 9645 बैग्स ऑफ व्हीट इन अ गोडाउन, 700 आउट ऑफ दैट 7239 बैग्स आर सोल्ड, हाउ मैनी बैग्स आर लेफ्ट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, स्टोरी सम में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे लिखें टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन गोडाउन। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड। कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हमको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद लिखेंगे ये क्या आया आपका, यहाँ पे माइनस कर देंगे आप। यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा दीजिए और माइनस साइन लगा के यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बैग लेफ्ट, नंबर ऑफ बैग लेफ्ट इन गो डाउन। सबको समझ में आया? प्लीज नोट करिए इसको। द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन इज दिस टाइप 3। और क्वेश्चन ये कैसे कहता है? दो तरीके पूछता है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 94,672 इफ वन नंबर इज 5,938। ठीक है, देन फाइंड द अदर नंबर। इसको ऐसे पूछेगा या फिर ऐसे पूछेगा विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, विच नंबर इज एडेड टू 5,938 टू गेट दिस नंबर। पूछने का तरीका दो, करने का तरीका एक। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, चुपचाप से सुनिए, ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखिए। दो नंबर हो सकते हैं, ये x और ये y। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, दो नंबर होंगे x और y। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? सम दो नंबर का कितना है? x प्लस वाई। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इतना लिख लो यहाँ पे 94672 और एक नंबर इसमें से, तो ये x प्लस एक्स लेट लिखो यहाँ पे, लेट नंबर आर x एंड y। ठीक है, तो x की वैल्यू लिख लो, x बराबर कितना दिया? ये दिया हुआ है। तो x कितना, x दिया हुआ या y दिया हुआ? कोई एक नंबर दिया हुआ है, हमें ये नहीं मालूम कौन सा दिया है। 5938 दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई? या तो ऐसे कर लो या फिर इसको दूसरे तरीके से, इसके हिसाब से दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? आप लिखेंगे लेट द अदर नंबर सेकंड वे। इसको माइनस कर लेंगे, पहले इसको समझो। इसको माइनस करो तो x से x कट गया, y बच गया। y क्या है? दूसरा नंबर है। इसको माइनस कर लेंगे, बचेगा आपका 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचेगा 16 7 और यहाँ तो बचा 13 13 माइनस 5 8 और 8। इतना नंबर आएगा। एक तो ये है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? इसको नोट कर लो।
अब दूसरा तरीका देखो, मेथड, सेकंड मेथड लें, लेट अदर नंबर इज y, ठीक है, अदर नंबर इज y, तो किस में ऐड किया जाएगा 5938, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस नंबर में y को ऐड करें, दो नंबर हो गए, x ये हो गया, y ये हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 74672, ठीक है 94762, तो ये वाला टर्म इधर को आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर जो आ जाएगा आपका 94672 आ जाएगा माइनस 59, अभी 2 मिनट देख ले, तो y बराबर आ जाएगा 94672 5938, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लीज नोट करिए। टाइप 4 ये भी बहुत क्वेश्चन आप लोगों को बहुत दुखी करता है, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस इतना है, एक नंबर इतना है तो दूसरा कितना हो, बड़ा नंबर दिया है, तो आप इसमें लिखेंगे एक नंबर ये दिया है तो ये x होगा, x बराबर 7459, और डिफरेंस जो दिया हुआ है आपका कितना दिया गया है बताइए, ये दिया है आपका 5348। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था महेंद्र सिंह धोनी, तो ये जो नंबर होगा x जो होगा इसको m मानेंगे, ठीक है, तो m माइनस एस बराबर d, m माइनस एस बराबर d हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो m की वैल्यू ये दी गई है 7459 माइनस एस बराबर डिफरेंस कितना दिया है आपको 5348। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये आपने फ्रेमिंग कर ली, इसकी भाषा में लिखेंगे लेट द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज एस, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू एस, और इसकी भाषा में लिखेंगे लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू एस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ m माइनस एस बराबर डी, ये वैल्यू रखी, इस नंबर को यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा s बराबर 7459 माइनस 5348, इसको करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 1 1 और फिर 1, वाह क्या कमाल की बात है, 21111, ठीक है। ये इत्तेफाक है, प्लीज नोट करिए इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरी वीडियो बार बार चला के देखिएगा अगर ये समझ में नहीं आता है, नोट करिए। एक ये क्वेश्चन आता है, राइट आ नंबर विच इज 49 लेस देन 583। लेस देन का मतलब क्या होगा, गिवन नंबर में पिछले मेरे लेक्चर को देखें एडिशन में मोर देन था, यहाँ पर लेस देन है, तो इसमें क्या लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू जो आएगी इस नंबर से गिवन नंबर, वहाँ पे मैंने ऐड किया था, यहाँ पे माइनस गया, माइनस लेस देन कितना 49 देन लेस देन, वहाँ मोर देन था लेस देन, तो इस गिवन नंबर से कितना लेस देन होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा 583 माइनस 49, और ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 माइनस 9 4, और ये आपका 7 3 एंड 5, ये आपका नंबर आ गया जो आप नंबर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपने लिखा नंबर, तो स्मॉलेस्ट थ्री नंबर में बताया था पिछले लेक्चर में कि जो जितनी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछो उसमें एक माइनस कर दो, ठीक है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 100, स्मॉलेस्ट थ्री नंबर, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, सेकंड पार्ट x विल बी इक्वल टू 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99, तो यहाँ लिखेंगे आप स्मॉलेस्ट थ्री नंबर इज इक्वल टू 100 अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ATQ, आप इसको ऐसे लिखेंगे, देन दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, प्लीज नोट इट डाउन। और इस टॉपिक का लास्ट सेगमेंट जो आपको दुखी करता है वो ये है एस्टिमेट द डिफरेंस
नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू लैख, नियरेस्ट टू 10 लाख, जो भी हो आपको कंसेप्ट समझना है। इन नंबर को सबसे पहले आपको राउंड ऑफ करना नियरेस्ट टू 10, तो 10 प्लेस की डिजिट में जहाँ पहले भी बताया था, मेरे लेक्चर को देखेंगे आप, इसको इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। 10 प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन किया, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये अंडरलाइन डिजिट को देखते हैं, ये 5 से कम है तो ये नंबर ये रहेगा 490, और ये नंबर जो हो जाएगा 290 हो जाएगा राउंड करने पे, माइनस साइन लगाइए, और यहाँ 0, 0 एंड 200, ये आपका जो एस्टिमेटेड हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअल नहीं पूछा है, कई क्वेश्चन में क्या कहता है वो रियल भी पूछता है, एक्चुअल भी पूछता है, तो जब एक्चुअल पूछे तो इसको भी सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके नियरेस्ट टू 100 में 100 प्लेस की डिजिट को आपने अंडरलाइन किया, ये गोला बनाया आपने, तो ये नंबर हो जाएगा 2600, और ये हो जाएगा 1700, और इसको जब माइनस करेंगे तो 0, 0, 16 माइनस 7 9, 900 आ गया। इस तरीके से एस्टिमेटेड आ गया, और ये एक्चुअल आ जाएगा। तो दोनों पूछे तो दोनों सॉल्व करेंगे, और नहीं पूछा केवल एस्टिमेट पूछा तो केवल ये सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से नियरेस्ट टू 1000 में 1000 प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन किया आपने, ठीक है, और इसको गोला बनाया। इस गोले का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ के बाद सारे नंबर 0 हो जाते हैं और ये नंबर चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 490000। क्यों हो गया? क्योंकि ये 5 से ज़्यादा, इसलिए इसमें एक ऐड हो गया। इस तरीके यहाँ हो जाएगा 36000, माइनस का साइन लगाना ना भूलें, 0 0 0 0 3 एंड 1, और एक्चुअल पूछा तो यहाँ भी निकाल देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया, और आपकी बोरिंग जो हो रही थी, बहुत बोर हो रहे थे आप, और वो आपकी बोरिंगनेस खत्म हुई होगी और एनर्जेटिक हुए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आप भी फ्रेम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आई होप यू हैव एंजॉयड ए लॉट ऑफ, एंड आई just once again convey to you all, practice makes the man perfect, isn't it? कहते हैं आदमी की जो प्रैक्टिस होती है, पहले आपने खाना खाना सीखा था तो आपका खाना इधर चला जाता था, कभी इधर चला जाता था, आपके मम्मी पापा खिलाते थे फीडिंग। लेटर ऑन जब आपने प्रैक्टिस करी तो आप खाना खाना सीख गए। अगर आज लाइट चली जाती है, अगर आप खाना खाए तो आपके मुंह में ही जाता है, कभी कान और नाक में नहीं जाता है। तो डियर स्टूडेंट, one message from my side is that if you practice well regularly with concentration, you will be perfect in the mathematics. I have seen so many students कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ समझ में इसलिए नहीं आता है। डियर स्टूडेंट, आप कॉपी लेकर उसको क्रैमिंग करते हैं, नो क्रैमिंग। जब आप मैथ कर रहे हैं तो आपकी बुक होनी चाहिए और आप कॉपी होनी चाहिए, और आप उन क्वेश्चंस को करिए, और जब नहीं आते हैं तो अपने टीचर पूछिए। आई एश्योर यू that you will do the wonder in the mathematics, and you will be the one more the expertise of that. So I just finished my lecture here. Jai Hind, Jai Bharat.